भक्तजन, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जहां से देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से, आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो आपका कमेंट्स मेरे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था। असुरों के राजा तारकासुर के 3 पराक्रमी पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें 3 अद्भुत नगर बनाने का वरदान दिया, जो सोने, चांदी और लोहे से बने थे। ये नगर आकाश में विचरण करते थे और केवल एक विशेष परिस्थिति में ही नष्ट हो सकते थे, जब तीनों नगर एक पंक्ति में आ जाएं और भगवान शिव एक ही बाण से उन्हें भेद दें। वरदान पाकर तीनों असुर भाई अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने अपने नगरों को त्रिपुरा नाम दिया और देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वे स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। उन्होंने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों का वध करने का निश्चय किया। उन्होंने विश्वकर्मा से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया, जो सभी देवताओं की शक्तियों से निर्मित था। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने और 4 वेद रथ के घोड़े बने। भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव बाण की नोक बने। भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक को उठाया और रथ पर सवार होकर त्रिपुरा की ओर प्रस्थान किया। जब त्रिपुरा के तीनों नगर एक पंक्ति में आए, भगवान शिव ने अपने दिव्य बाण को संधान किया और उसे छोड़ा। बाण ने तीनों नगरों को भेद दिया और वे जलकर राख हो गए। त्रिपुरासुरों का अंत हो गया और देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है त्रिपुरा का नाश करने वाला। ये कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत संघर्ष की प्रतीक है। त्रिपुरासुरों का अहंकार और उनकी शक्ति का दुरुपयोग उन्हें विनाश की ओर ले गया। भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा करके यह संदेश दिया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय होती है। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बचपन से ही शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने 3 ऐसे नगर मांगे जो कभी नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ऐसे नगरों का निर्माण तो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें 3 ऐसे नगर बनाने का वरदान दिया जो 1000 साल बाद एक ही रेखा पर आ जाएं और फिर भगवान शिव के एक ही बाण से नष्ट हो जाएं। विश्वकर्मा ने तीनों असुर भाइयों के लिए 3 अद्भुत नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष का नगर सोने का था, कमलाक्ष का नगर चांदी का था और विद्युन्माली का नगर लोहे का था। ये नगर आकाश में विचरण करते थे और अत्यंत शक्तिशाली थे। त्रिपुरासुरों ने इन नगरों का उपयोग करके देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुरों ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया। उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता निराश होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों का वध करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य रथ का निर्माण करवाया, जो सभी देवताओं की शक्तियों से निर्मित था। उन्होंने अपने धनुष पिनाक को उठाया और रथ पर सवार होकर त्रिपुरा की ओर प्रस्थान किया। जब त्रिपुरा के तीनों नगर एक पंक्ति में आए, भगवान शिव ने अपने दिव्य बाण को संधान किया और उसे छोड़ा। बाण ने तीनों नगरों को भेद दिया और वे जलकर राख हो गए। त्रिपुरासुरों का अंत हो गया और देवताओं ने राहत की त्रिपुरासुरों के नगर मात्र भौतिक रूप से ही अद्भुत नहीं थे, बल्कि उनमें मायावी शक्तियां भी विद्यमान थीं। वे नगर इच्छानुसार कहीं भी आ जा सकते थे और उनमें रहने वाले असुरों के पास अद्वितीय युद्ध कौशल था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही महापराक्रमी योद्धा थे। तारकाक्ष अपनी स्वर्ण नगरी से स्वर्ण रथ पर सवार होकर युद्ध करता था। कमलाक्ष अपनी रजत नगरी से चांदी के रथ पर और विद्युन्माली अपनी लौह नगरी से लोहे के रथ पर। उनकी सेनाएं भी अजेय थीं और उन्होंने देवताओं को बार बार पराजित किया। त्रिपुरासुरों के विजय अभियान ने उन्हें और भी अहंकारी बना दिया।
वे स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानने लगे और स्वर्ग लोक को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे। उन्होंने देवताओं को यज्ञों में भाग लेने से रोक दिया और उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और वे असहाय महसूस करने लगे। देवताओं की व्याकुलता और भगवान शिव की शरण। देवताओं की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से बार बार प्रार्थना की, लेकिन त्रिपुरासुरों का वरदान इतना शक्तिशाली था कि वे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उन्होंने देवताओं को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी, क्योंकि केवल वही उस वरदान को निष्फल कर सकते थे। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे त्रिपुरासुरों का अंत करेंगे। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे एक दिव्य रथ का निर्माण करें जिसमें सभी देवताओं की शक्तियां समाहित हों। दिव्य रथ का निर्माण और भगवान शिव का प्रस्थान। विश्वकर्मा ने देवताओं की सहायता से एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस रथ में पृथ्वी रथ का आधार बनी, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, 4 वेद घोड़े बने और मेरु पर्वत रथ का ध्वज बना। भगवान विष्णु स्वयं बाण बने और अग्निदेव बाण की नोक बने। भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक को उठाया और रथ पर सवार होकर त्रिपुरा की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव के रथ का प्रस्थान एक दिव्य दृश्य था। देवताओं ने उनका जय घोष किया और आकाश में दिव्य संगीत गूंजने लगा। त्रिपुरासुरों को जब यह सूचना मिली तो वे भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें अपने वरदान और अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। जब तीनों नगर एक ही रेखा पर आए, भगवान शिव ने अपने दिव्य बाण को संधान किया। उस बाण में सभी देवताओं की शक्तियां समाहित थीं और वो एक दिव्य अग्नि की तरह चमक रहा था। भगवान शिव ने पिनाक को खींचा और बाण को छोड़ा। बाण ने तीनों नगरों को भेद दिया और वे जलकर राख हो गए। त्रिपुरासुरों के नगरों के साथ साथ उनके अहंकार और उनकी शक्ति का भी अंत हो गया। तीनों असुर भाई मारे गए और उनकी सेनाएं तितर बितर हो गईं। देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की और उन्हें धन्यवाद। त्रिपुरासुरों के विनाश के बाद स्वर्ग लोक में शांति लौट आई। देवताओं ने राहत की सांस ली और भगवान शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में अनेक भजन और मंत्र गाए। भगवान शिव ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने अपने लोकों में वापस जाने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक को पुनः स्थापित किया और देवताओं को उनके पद वापस सौंपे। उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया। इस यज्ञ में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया और उन्हें त्रिपुरारी के नाम से पूजा गया। पृथ्वी पर भी शांति का वातावरण छा गया। असुरों के भय से मुक्त होकर मनुष्य और अन्य जीव जंतु सुख और शांति से रहने लगे। ऋषि मुनियों ने अपने आश्रमों में पुनः तपस्या शुरू की और वेदों का पाठ किया। भगवान शिव का त्रिपुरारी रूप उनकी लीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव दुष्टों का नाश करने वाले और सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने त्रिपुरासुरों का वध करके ये सिद्ध किया कि वे धर्म के रक्षक हैं और अधर्म का नाश करने वाले हैं। त्रिपुरारी रूप में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को भय और संकट से मुक्ति मिलती है। ये रूप हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए। त्रिपुरासुर वध की कहानी इस प्रकार है। युद्ध की तैयारी और देवताओं की रणनीति। भगवान शिव के त्रिपुरा पर आक्रमण की सूचना मिलते ही असुरों में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनकी अजय नगरी को नष्ट कर सकता है। फिर भी उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने अपनी अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों को निकाला और अपनी नगरी के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। देवताओं ने भी अपनी रणनीति बनाई। वे जानते थे कि त्रिपुरा के तीनों नगरों को एक साथ नष्ट करना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को यह सुझाव दिया कि वे तब आक्रमण करें जब तीनों नगर एक ही रेखा में आ जाएं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भगवान शिव अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपति अस्त्र का उपयोग करें। युद्ध का आरंभ और भयंकर दृश्य। जब तीनों नगर एक ही रेखा में आए, भगवान शिव ने अपने रथ को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने धनुष पिनाक को उठाया और पशुपति अस्त्र को संधान किया। अस्त्र से एक दिव्य प्रकाश निकला जो तीनों नगरों को प्रकाशित कर रहा था। असुरों ने भगवान शिव पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन भगवान शिव ने उन सभी को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। भगवान शिव के बाणों की गति इतनी तेज थी कि असुरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयंकर था। आकाश में बाणों की वर्षा हो रही थी और धरती पर असुरों की चीखें गूंज रही थीं।
भगवान शिव के रथ की गर्जना से तीनों नगर कांप रहे थे। त्रिपुरा का विनाश और असुरों का अंत। भगवान शिव ने अपने पशुपति अस्त्र को छोड़ा। अस्त्र ने तीनों नगरों को भेद दिया और वे जलकर राख हो गए। तीनों असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली भी मारे गए। उनकी सेनाएं तितर बितर हो गईं और असुरों का साम्राज्य समाप्त हो गया। तीनों नगरों के जलने से आकाश में एक विशाल अग्नि का गोला बन गया जो कई दिनों तक दिखाई देता रहा। धरती पर भी आग की लपटें फैल गईं, जिससे कई वन और गांव जल गए। देवताओं की विजय और उत्सव। त्रिपुरा के विनाश के बाद देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया। उन्होंने भगवान शिव की जय जयकार की और उन्हें धन्यवाद दिया। देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में एक भव्य सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया। भगवान शिव ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने अपने लोकों में वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने देवताओं को यह भी बताया कि उन्हें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। देवताओं ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और अपने अपने लोकों में वापस चले गए। उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल बनवाए, जहां उनकी पूजा की जाती है। कहानी का समापन। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों का वध करके देवताओं की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। त्रिपुरासुरों के विनाश के उपरांत ब्रह्मांड में एक नई शांति का संचार हुआ। देवताओं ने अपने अपने लोकों में लौटकर अपने दायित्वों का निर्वाह पुनः आरंभ किया। इंद्र ने स्वर्गलोक का शासन फिर से संभाला और सभी देवता अपने अपने कार्यों में लीन हो गए। पृथ्वी पर भी मनुष्यों और अन्य प्राणियों ने राहत की सांस ली। असुरों के आतंक से मुक्त होकर वे अपने दैनिक जीवन में लौट आए। ऋषि मुनियों ने अपने आश्रमों में पुनः वेदों का पाठ और यज्ञ आरंभ किए। वनस्पति और जीव जंतु भी भयमुक्त होकर विचरण करने लगे। भगवान शिव त्रिपुरारी के रूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए। देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति की और उनके पराक्रम की गाथाएं गाईं। भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय पश्चात देवताओं ने भगवान शिव के सम्मान में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी लोकों के देवता और ऋषि मुनि सम्मिलित हुए। यज्ञ में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया और उन्हें त्रिपुरारी के रूप में पूजा गया। यज्ञ के समापन पर भगवान शिव ने देवताओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अहंकार का नाश निश्चित है। धर्म की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। देवताओं ने भगवान शिव के संदेश को सुना और उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपने अपने लोकों में लौट गए। पृथ्वी पर भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की कथाएं जन जन तक पहुंची। लोग भगवान शिव के पराक्रम से प्रेरित हुए और उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भगवान शिव के मंदिर और तीर्थ स्थल स्थापित किए गए, जहां लोग उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार त्रिपुरासुरों के विनाश के बाद ब्रह्मांड में शांति और धर्म की स्थापना हुई। भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की महिमा सदैव गाई जाती रहेगी और उनकी कथाएं लोगों को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। त्रिपुरासुरों के विनाश के बाद भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। उनकी इस विजय गाथा को सुनकर न केवल देवता बल्कि पृथ्वी के निवासी भी उनके प्रति श्रद्धा से भर गए। पृथ्वी पर भगवान शिव के अनेक मंदिर और तीर्थ स्थल स्थापित किए गए। इन स्थानों पर भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। विशेष रूप से त्रिपुरारी के रूप में उनकी पूजा करने से भक्तों को भय और संकट से मुक्ति मिलती थी। समय के साथ त्रिपुरासुर वध की कथा लोक कथाओं और पुराणों में समाहित हो गई। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और लोगों को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही। एक बार एक गांव में एक दुष्ट राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता और निर्दोष लोगों को सताता था। गांव के लोग भयभीत थे और उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। एक वृद्ध ऋषि ने गांव वालों को भगवान शिव की त्रिपुरारी रूप में पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, भगवान शिव दुष्टों का नाश करने वाले और सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हें इस दुष्ट राजा से मुक्ति मिलेगी। गांव वालों ने ऋषि की बात मानी और भगवान शिव की त्रिपुरारी रूप में पूजा करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें दुष्ट राजा से मुक्ति दिलाएं। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने एक स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि यदि वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करना बंद नहीं करेगा तो उसे त्रिपुरासुरों की तरह ही विनाश का सामना करना पड़ेगा।
राजा डर गया और उसने अपनी प्रजा से माफी मांगी। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दिया और एक न्यायप्रिय शासक बन गया। गांव वालों ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उनकी महिमा का गुणगान किया। उन्होंने भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की पूजा जारी रखी और उनका जीवन सुख और शांति से भर गया। इस प्रकार त्रिपुरासुर वध की कथा न केवल एक पौराणिक घटना है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कहानी भी है जो हमें धर्म, न्याय और शक्ति के सही उपयोग के बारे में सिखाती है। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें संकट से बचाते हैं। ये कथा हमें ये भी बताती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। त्रिपुरासुरों का अंत भी उनके अहंकार के कारण ही हुआ। भगवान शिव ने उनका वध करके ये संदेश दिया कि अहंकार का नाश होना निश्चित है और धर्म की विजय सदैव होती। त्रिपुरासुर वध की कथा का प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अधर्म पर धर्म की विजय निश्चित है। त्रिपुरासुरों के शक्तिशाली होने के बावजूद भगवान शिव ने उन्हें पराजित किया। ये दर्शाता है कि अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। अहंकार का नाश अवश्यंभावी है। त्रिपुरासुरों का अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति या पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी तो उन्होंने तुरंत उनकी सहायता की। यह दर्शाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु हैं। सामूहिक प्रयास से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के लिए दिव्य रथ का निर्माण किया, जो उनकी एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने न केवल त्रिपुरासुरों का वध किया, बल्कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। शक्ति का सदुपयोग करना, अहंकार से दूर रहना और धर्म के मार्ग पर चलना। समय बीतता गया और त्रिपुरासुर वध की कथा पुराणों और लोक कथाओं में अमर हो गई। भगवान शिव के त्रिपुरारी रूप की पूजा आज भी की जाती है और यह कथा लोगों को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस कथा के अंत में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों का वध करके न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि उन्होंने मानवता को एक महत्वपूर्ण नैतिक पाठ भी सिखाया। ये कथा हमें ये याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है और भगवान शिव जैसे देव हमेशा धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं।